आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मेडिकल कमीशन के क़याम से मुतालिक जियो से दस्तबरदारी का मुतालबा, डॉक्टरों का एक रोजा एहतजाज। हमारे हुकूक पर ज़ल्ब लगाने की मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स का इल्जाम। स्कॉलरशिप से महरूम करके कैसे तालीम को फरोग दिया जा सकता है, RK कॉलेज और SFI का सवाल। जिला कलेक्ट्रेट पर RK कॉलेज तलबा का धरना, SFI ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। नोटों की तब्दीली के लिए अवाम परेशान, बैंक ओहदेदारों ने 4 रास्ते दरियाफ्त कर लिए। बगैर ID के 5 लाख की इजराई, एक मुलाजिम गिरफ्तार, दूसरी खातून मुलाजिम फरार। नोटों की मनसूखी को कलादम करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ये मुल्क की इक्तिसादियत व माशियत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखिलत नहीं करेगा, कोर्ट का वाज़े मौकूफ। नाज़रीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और अगर ये लोग तौरात व इंजील और इनकी जानिब से जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इनके पूरे पाबंद रहते, तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रविश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। ऐ रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए, अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात व इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो उनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ा देगा, तो आप इन काफिरों पर गमगीन न हो। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो महज बेखौफ रहे और बिल्कुल बेगम हो जाए। सूरतुल माइदा आयत 66-73। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नमाज खड़ी हो जाती थी और हम में से कोई शख्स बखी जाता और रफ़ा हाजत के बाद आकर वज़ू करता और पहली रकत में शामिल हो जाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लंबी पढ़ा करते थे। हदीस मुबारका अहमद, मुस्लिम, इब्न माजा और निसाई। अब खबरें तफसील से। नेशनल मेडिकल कमीशन के जियो से दस्तबरदारी इख्तियार करने MBBS डॉक्टर्स का मुतालबा। ये जियो डॉक्टर्स के हुकूक पर ज़र्ब है। डॉक्टर्स का मुल्किर सतह पर एक रोज़ा एहतजाज। शहर के तमाम अहम डॉक्टर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। जिले के डॉक्टर्स भी एहतजाज पर उतर आए। आज शहर के डॉक्टरों ने एक रोज़ा अलामती एहतजाज किया, जिसमें शहर के तमाम ही अहम MBBS डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में एक जियो की इजराई अमल में लाई है, जिसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क़यादत में मुल्की सतह पर डॉक्टर्स एक रोज़ा एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। डॉक्टर्स क़ब्ल अज़ीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मुल्हिक़ थे और दवाखानों, मेडिकल कॉलेजों के क़याम और तिब्बी फैसलों की जिम्मेदारी MCI पर ही आयद थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस जियो के ज़रिए नेशनल मेडिकल कमीशन का क़याम अमल में लाया है, जिसके ज़रिए MBBS डॉक्टर्स की अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को महज 4 था 5 महीने की तरबियत के बाद MBBS का मौक़ूफ़ देने का फैसला लिया, जो कि इंतहाई नाकाबिले फ़हम है। MBBS डॉक्टर्स, जिनमें अक्सरियत गरीब अफराद की भी होती है, वो सालों मेहनत करने के बाद MBBS की डिग्री हासिल करते हैं। इस डिग्री को महज 4 था 5 महीने तरबियत हासिल करने वालों के हवाले करना इंतहाई गलत है। डॉक्टर एसोसिएशन इसकी शदीद मुखालिफत करती है और इनको इनके हुकूक में मदाखिलत करार देती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनके कुछ दस्तूरी हुकूक बनते हैं, जिसमें मदाखिलत इंतहाई गलत बात है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इनके मामलात में कंज्यूमर फोरम की मदाखिलत को भी बंद करवाया जाए, क्योंकि कंज्यूमर फोरम
डॉक्टरों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें निशाना बना रहा है और हाल ही में एक डॉक्टर पर कंज्यूमर फोरम ने 30 करोड़ का जुर्माना आयद किया है, जो कि इंतहाई मजाक लगता है। लिहाजा डॉक्टर्स को कंज्यूमर फोरम के अहाते से बाहर निकाला जाए। डॉक्टरों ने ये भी मुतालबा किया कि डॉक्टरों पर हमले के मुकदमे को मजीद सख्त बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टरों पर हमले का सिलसिला जारी है। लिहाजा डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमात और जेल की सजा को यकीनी बनाया जाए, ताकि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। इन डॉक्टरों ने मरकजी हुकूमत से फिलफोर इस जियो से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। ఎందుకంటే డాక్టర్ల యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్లను గత సంవత్సరం ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరము ఒకరోజు సత్యాగ్రహానికి మేము కూడుకున్నాము। ఎందుకంటే ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వము నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కమిషన్ను తీసుకొస్తుంది। దాని ప్రకారం అందులో లాయర్లు తర్వాత ఇతర ఐఏఎస్ ఉన్నతాధికారులు ఎంతోమందిని దాంట్లో తీసుకొస్తున్నారు। కానీ ఇంతకుముందు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అందులో డాక్టర్లు మాత్రమే ఉండేవారు। సో వారు అంటే ఒక మెడికల్ కాలేజీలు ఎలా ఉండాలి, హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉండాలి, డాక్టర్ల పనితీరు ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళు నిర్ధారించేవారు। కానీ ఇప్పుడు నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ తీసుకురావడం వల్ల దాంట్లో ఐఏఎస్ అధికారులు, లాయర్లు మరియు అలోపతి వైద్యులే కాకుండా ఇతర ఆయుర్వేద వైద్యులు, యునాని వైద్యులు మరియు హోమియోపతి వైద్యులను కూడా దాంట్లో తీసుకురావడం వల్ల ఈ అలోపతి వైద్యానికి చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడే అవకాశం ఉంది। आशा ज्योति महिला मंडली की जानिब से मोहम्मदिया कॉलोनी में फनी तरबियती सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर में खवातीन और दोशीज़ाओं को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज भी शामिल है। आशा ज्योति महिला मंडली की जानिब से मोहम्मदिया कॉलोनी में खवातीन व दोशीज़ाओं को फ़नी तरबियत फराहम करने के लिए सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। मंडली की सदर A.K. लता ने बताया कि बेरोज़गार खवातीन और दोशीज़ाओं को रोज़गार से मरबूत करने के मंसूबे के तहत शहर में कई तरबियती मराकिज़ चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक आज मोहम्मदिया कॉलोनी में शुरू किया जा रहा है। महिला मंडली की जानिब से फिलफोर टेलरिंग, ब्यूटिशन और मेहंदी की क्लासेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें कई लड़कियों ने दाखिला हासिल कर लिया है। ये तरबियती कोर्स 3 माह पर मुश्तमिल रहेगा, जिसके बाद सर्टिफिकेट्स की फराहमी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहाँ कंप्यूटर मोबाइल ऑपरेटिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। जवां साल कांग्रेसी कायद व सदर सिटी सेवादल हाफिज अब्दुल अली आरिफ ने इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम खवातीन व दोशीज़ाओं को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबका पसमानदगी का शिकार है और उनके लिए ऐसे तरबियती मराकिज़ के क़याम की अशद ज़रूरत है। उन्होंने आशा ज्योति महिला मंडली के ज़िम्मेदारान की सताइश की, जिन्होंने यहाँ इस सेंटर का क़याम अमल में लाया। इस सेंटर के निगरान अयूब खान होंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही दीगर कोर्सों का भी आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि खवातीन व दोशीज़ाओं ने इस सेंटर से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। इस प्रोग्राम में मारूफ समाजी कारकुन M.A. अजीम के अलावा अमजद, खालिद और इंस्ट्रक्टर्स सत्यानंदम, करतनम, शबाना बशीर, तस्लीम इशरत, शबाना और दीगर मौजूद थे। स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई का मुतालबा करते हुए RK इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा का जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज। तलबा को ज़हनी यकसुई से महरूम रखकर कैसे तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। RK कॉलेज के तलबा का हुकूमत से सवाल। RK इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और एक यादाश्त पेश की और फिलफोर इनकी स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई का मुतालबा किया। RK इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म नबील ने बताया कि RK कॉलेज के तलबा को स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से इनका तालीम जारी रखना या फिर ज़हनी यकसुई के साथ तालीम हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के मुतादिद खानगी कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई अमल में लाई जा चुकी है, फिर इनको इससे महरूम रखना क्या माने रखता है।
जबकि वो भी इस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जहां की हुकूमत रियासत में तालीम को फ़रोग़ देना चाहती है। इसके अलावा ज़िले नज़्म व नक्श भी ज़िले में तालीम को मियारी और रियासत में सफ़े अव्वल लाने का दावा करता है, मगर तालीम से जुड़े हुए तलबा को ताउन फराहम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तलबा को ज़हनी हरासानी का शिकार बनाकर कैसे नुमाया कामयाबी और मुकाम हासिल किया जा सकता है। नबील ने कहा कि अगर रियासत और ज़िले इंतज़ामिया वाकई तालीम के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखती है तो फिर फिलफोर तलबा के स्कॉलरशिप्स और फीस रिम्बर्समेंट की इजराई अमल में लानी होगी, जिसके बाद तलबा इंतहाई ज़हनी आसूदगी व इत्मीनान के साथ तालीम हासिल कर सकेंगे और रियासत में भी तालीम को फ़रोग़ हासिल होगा और ज़िला निज़ामाबाद भी तालीम में सफ़े अव्वल आ सकेगा। इन तलबा ने रियासती हुकूमत से फिलफोर स्कॉलरशिप्स और फीस रिम्बर्समेंट की इजराई का मुतालबा किया। నా సోదరులందరేమో నాతో సోదరులు ఉన్నారు, అందరేమో ఆర్కే కాలేజ్కి చెందిన వాళ్ళే. మేము ఇక్కడికి వచ్చినామంటే చాలా పెద్ద కష్టంతో వచ్చాము, ఎందుకంటే మాకు ఇబ్బంది వచ్చింది, మేము వచ్చాము. ఎవరికి దెబ్బ తగిలితే వాళ్ళకి నొప్పి ఉంటుంది, కానీ మాకు దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి మా నొప్పికి గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు సహాయత కావాలి. ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్ మ్యాటర్ ఏంటంటే స్కాలర్షిప్ గురించి మేము వచ్చాము, ఎందుకంటే చాలా హైదరాబాద్ సిటీస్లో అన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి, మైనారిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, నాన్ మైనారిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికేమో స్కాలర్షిప్ వచ్చేసింది, రాలేదంటే మాకే రాలేదు. ఎందుకు మాకు రాలేదు? SFI की क़यादत में तलबा का फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज। तलबा ने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबा दिया। SFI तलबा तंजीम की क़यादत में तलबा की एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें तलबा मसाइल की एक सुई का मुतालबा करते हुए नया बस स्टैंड के रूबरू रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर SFI कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने का दावा तो रखती है, लेकिन तलबा के मसाइल की एक सुई में दिलचस्पी नहीं लेती। हुकूमती बेहिसी व तसाहुल की वजह से हज़ारों तलबा का तालीमी मुस्तक़बिल दाव पर लगा हुआ है। हुकूमत ने इन तलबा के फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की इजराई अमल में नहीं लाई, जिसकी वजह से तलबा ज़हनी तनाव व इंतशार का शिकार है और ज़हनी यकसुई के साथ तालीम हासिल करने से माजूर है। इन तलबा ने रियासती हुकूमत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए फिलफोर तलबा की फ़ीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालबा किया। बसूरत दीगर तलबा ने एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టిబొమ్మను దహనం చేయడం జరిగింది. అనేక రకాలుగా అనేక విధాలుగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ విద్యార్థుల సమస్యలను ఏమాత్రం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడి దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా వస్తూ ఉంది. గత 2 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2014-15 అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి 3200 కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ బకాయిలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి 4000 కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయి. కానీ 200 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేసినామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా విద్యార్థుల అకౌంట్లో ఈరోజు జమ కాలేదు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. అనేక పథకాలు పెట్టి లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు, కానీ ప్రభుత్వానికి విద్యార్థులు ఎందుకు కనబడట్లేదు అర్థం కావట్లేదు. रियासती सतह के कबड्डी मुकाबलों का 4 था 6 दिसंबर बुधन में इनेकाद अमल में आएगा। गुज़िश्ता 3 साल से कामयाबी हासिल करने वाली जिले टीम को एक बार फिर कामयाबी के लिए तैयार करने 22 था 30 नवंबर तरबियती कैंप मुनक्किद होगा। कबड्डी एसोसिएशन के जिम्मेदारान का बयान। निजामाबाद कबड्डी एसोसिएशन की जानिब से 4 था 6 दिसंबर बैनुल अज़लाई क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला की टीमें हिस्सा लेते हुए अपने खेल का मुजाहरा करेंगी। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने बताया कि इस टूर्नामेंट के लिए ज़िले के 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की जा रही है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों की टीम हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि ज़िला निज़ामाबाद की टीम गुज़िश्ता 3 साल से रियासती कबड्डी टूर्नामेंट में मुसलसल कामयाबी हासिल करती आ रही है और इस साल भी इस कामयाबी को दोहराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल टीम को 22 तक 30 नवंबर जिला स्पोर्ट अथॉरिटी ग्राउंड नज़द कलेक्टर ऑफिस पर तरबियत फराहम की जा रही है। इस तरबियती कैंप में ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात के खिलाड़ी लड़के और लड़कियां तरबियत हासिल कर रही है। 22 तक 30 नवंबर बेहतरीन कोच इनको मुनासिब तरबियत फराहम करेंगे, क्योंकि इस कबड्डी टूर्नामेंट में एक बार फिर कामयाबी हमारा निशाना है। తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ సంఘం ఆదేశాల మేరకు మన నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో బోధన్ పట్టణంలో
4, 5, 6 తారీఖులో అంతర్జిల్లా కబడ్డీ పోటీలను నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మన నిజామాబాద్ డిఎస్ఏ గ్రౌండ్లో ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని 20 సంవత్సరాలలోపు బాలబాలికల ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని మనము ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील गैर उसूली व गैर मुनासिब है। हाई कोर्ट में इस तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की गई। तेलंगाना में हाल ही में तश्कील दिए गए नए अजला के खिलाफ रियासती हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। नए अजला की तश्कील मुनासिब तरीके से न होने की शिकायत करते हुए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत ने अजला तश्कील देने के लिए शराइत और ज़वाबित को पाबंदी नहीं की है। दरख्वास्त गुजार ने इस मामले की जामी तहक़ीक़ात करवाने का भी मुतालबा किया। हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर आज समाअत करने के बाद काउंटर पिटीशन दाखिल करने की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी और इस मामले पर अपना फ़ैसला 22 नवंबर के लिए महफूज कर दिया। पुराने मनसूखशुदा नोटों की तब्दीली में बैंक मुलाजिमीन मुलव्विस। 5 लाख की भारी रकम बगैर किसी ID के जारी करने पर बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। 500 और 1000 रुपये की पुरानी करेंसी बदलने के लिए जहां लोग मुख्तलिफ हथकंडे आजमा रहे हैं, वहीं बैंक मुलाजिमीन भी अंदरूनी तौर पर गैर कानूनी तरीके से करेंसी तब्दील करने में मसरूफ़ है। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में भी ऐसा ही एक वाक़या मंजर आम पर आया, जहां सिंडिकेट बैंक में काम करने वाले एक क्लर्क ने बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के 5 लाख रुपये की पुरानी करेंसी तब्दील की। मलेश नामी इस क्लर्क ने बैंक कैशियर राधिका की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी। बैंक के आला अहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मलेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राधिका की तलाश जारी है। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खास इजाफा, एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर। शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविकार शोरूम, जहां मुनफरिद व म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस। आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आँखों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस। रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666 43531 8886 70000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही से दरगाह की 200 एकड़ अराजी लैंड ग्राबर्स के कब्जे में। मुतहर्रिक व फाल रूल अदा करने अमजदुल्ला खान खालिद का वक्फ हुक्काम से मुतालबा। नागौल में वाक़ दरगाह की 200 एकड़ अराजी वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से लैंड ग्राबर्स के कब्जे में चली गई है। गैर मजाज काबिज़ीन ने वक्फ अराजी पर मौजूद 200 करोड़ मालियाती अमलाक को मुनहदिम करके वहाँ प्लाटिंग शुरू कर दी। ताहम मुकामी अफराद की शिकायत के बाद पुलिस ने प्लाटिंग पर रोक लगा दी, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी भी अहदेदार ने अब तक मुतासरा अराजी का दौरा करते हुए हालात का जायजा नहीं लिया। वक्फ बोर्ड अहदेदारों की संगीन लापरवाही पर MBT क़ायद अमजदुल्ला खालिद ने आज अहदेदारों से नुमाइंदगी की, जिस पर वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने अनकरीब इस ज़मीन में कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। 16 नवंबर यानी आज उर्दू एकेडमी की जानिब से हैदराबाद में यौम अक़लियत तक़रीब का इनेक़ाद। मुख्तलिफ ज़िमरों के अफराद को अवार्ड दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तक़ारीब के सिलसिले में उर्दू एकेडमी की जानिब से जारिया माह की 16 तारीख को हैदराबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में माइनॉरिटी डे मनाया जाएगा, जिसमें बेस्ट टीचर अवार्ड और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस मौके पर एक क़व्वाली प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुमताज़ क़व्वाल वारसी ब्रदर्स अपना मुजाहरा पेश करेंगे। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर एस शुकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये तफसीलात बताई। SC ST BC व माइनॉरिटी सोसाइटी की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेक़ाद। डॉक्टर्स ने तशख़ीस की और अद्वियात तक़सीम की। SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से हैदराबाद के मुशीराबाद में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की टीम ने गरीब और मुस्तहिक़ अफराद का तिब्बी इलाज किया और इनमें मुफ्त दवाएँ तक़सीम की। इस मौके पर कैंप से इस्तिफ़ादा करने वाले अफराद को मुहलिक अमराज जैसे डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ करवाया गया और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की तफसीलात भी बताई गई। बामसफ की जानिब से तलाक़ सलासा के मौजू पर इजलास का मौक़ूफ़ के हुकूमत शरई मामलात में मदाखलत का मंसूबा रखती है। तलाक़ सलासा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर ऑल इंडिया बैकवर्ड
एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बामसेफ की जानिब से भोपाल में कौमी इजलास मुनक़िद किया गया। बामसेफ के 33वें कौमी इजलास में मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र के साथ साथ मुस्लिम दानिश्वरों और ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। इस जलसिया में मुक़र्रिरीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज और तलाक़ सालिसा के मामले पर हुकूमत के रवैये को शरई मामलात में मुदाखलत से ताबीर किया। बामसेफ ने तलाक़ सालिसा के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के मौक़िफ़ की न सिर्फ तायद की बल्कि अदालत में भी इनके साथ खड़े होने की भी यकीन दिलाया। नोटों की मनसूखी के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुल्क के माशी व इक़्तिसादी मामलात में अदालत मदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 की नोटों पर लगाई गई पाबंदी को मनसूख करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस टी.एस. ठक्कर और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटबंदी के खिलाफ दाखिल की गई 4 दरख्वास्तों पर आज मुश्तरका तौर पर समाअत करते हुए कहा कि अदालत मुल्क की इक़्तिसादी उमूर में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन इससे लोगों को होने वाली मुश्किलात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि वो नोटबंदी की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। बाद अज़ा अदालत ने मामले की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसराइली सदर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। इसराइली सदर हिंदुस्तान के दौरे पर है। ज़राअत व आबी वसाइल में ताउन का मुआहदा मंजूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का दौरा करे इसराइल के सदर रोबिन रोवेलेन से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीडिया नुमाइंदों के रूबरू एक दूसरे से मुसाफा किया। बाद अज़ा उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान आबी वसाइल और शोबे ज़राअत में बाहमी ताउन से मुतल्लक़ 2 अहम मुआहदों को मंजूरी दी गई। इसराइली सदर हिंदुस्तान के 8 रोज़ा दौरे पर कल ही नई दिल्ली पहुँचे हैं। वो आज मोदी से मुलाकात के बाद सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर हामिद अंसारी और वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। नोटों की मनसूखी पर पैदा हुए बहरान पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। खतरों को कम करने इंतखाबात की तरह सियाही का इस्तेमाल होगा। नोटबंदी के बाद मुल्क में जारी अफरा तफरी की सूरत हाल के दरमियान माशी उमर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि बैंकों और ATM मराकज़ पर लंबी क़तारों के मसले पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज़ की है और इस मसले को हल करने के लिए रायदही की तर्ज पर बैंकों में भी सियाही का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंकों और ATM के जरिए तेज रफ्तार नोटों की सरबराही से हालात मामूल पर आ रहे हैं। SBI के चेयरपर्सन का दावा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि बैंकों और ATM मशीनों तक मुसलसल करेंसी पहुंचने की वजह से करेंसी की किल्लत में कमी और सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि माशी तंगी को दूर करने के लिए बहुत जल्द 20 से 50 रुपये की करेंसी जारी की जाएगी। अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और जुनूबी रियासतों के बैंकों में दबाव 50% तक कम हो गया है। उन्होंने बताया कि ATM मशीनों में करेंसी रखने की कम गुंजाइश और नए नोटों का साइज़ अलग होने की वजह से ATM मशीनें तवक्को से पहले ही खाली हो जा रही हैं और इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नई करेंसी के हसूल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा भी कतार में। इस मौके पर खानदानी अफराद भी इनके साथ मौजूद थे। बैंकों और ATM मशीनों पर खातेदारों की लंबी कतारों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा भी नई करेंसी हासिल करने के लिए बैंक में नजर आई। 90 साल हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में वाक़ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पहुंची, जहां उन्होंने 500 रुपये की पुरानी करेंसी को तब्दील करके 4500 रुपये की नई करेंसी हासिल की। बैंक इंतजामिया ने ज़ाब्तों की तकमील के बाद उन्हें 500 की पुरानी नोट के बदले 2000 के 2 नोट और 100 रुपये के 5 नोट दिए। इस मौके पर हीराबेन के अफराद ख़ानदान भी उनके हमरा मौजूद थे। हीराबेन गांधीनगर में अपने बेटे पंकज मोदी के साथ रहती है, जो गुजरात सेक्रेटरीट में मुलाजिमत अंजाम देते हैं। नोटों की मनसूखी से परेशान लोगों को राहत। किसी भी ATM से नोटों के हसूल पर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। RBI का फैसला। नोटबंदी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मजीद राहत दी है। RBI ने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए 30 सितंबर तक ATM चार्जेस माफ़ कर दिए हैं। RBI के इस फैसले के बाद खातेदार दीगर बैंकों के ATM मशीनों से बगैर किसी चार्जेस के रकमी लेन देन कर सकेंगे। वाज़ेह है कि आम हालात में खातेदारों को एक महीने में सिर्फ 5 मरतबा दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने नई करेंसी और छोटी करेंसी की खिल्लत को दूर करने के लिए मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए ATM मशीनों को कारगर बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मेडिकल कमीशन के क़याम से मुतालिक जियो से दस्तबरदारी का मुतालबा। डॉक्टरों का एक रोजा एहतजाज। हमारे हुकूक पर ज़ल्म लगाने की मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स का इल्जाम।
स्कॉलरशिप से महरूम करके कैसे तालीम को फरोग दिया जा सकता है? आर के कॉलेज और SFI का सवाल। जिला कलेक्ट्रेट पर आर के कॉलेज तलबा का धरना। SFI ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। नोटों की तब्दीली के लिए अवाम परेशान। बैंक ओहदेदारों ने 4 रास्ते दरियाफ्त कर लिए। बगैर ID के 5 लाख की इजराई। एक मुलाजिम गिरफ्तार, दूसरी खातून मुलाजिम फरार। नोटों की मनसूखी को कलादम करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ये मुल्क की इक्तिसादियत व माशियत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखलत नहीं करेगा। कोर्ट का वाज़े मौकूफ। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।